नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लास 7 का एक्सरसाइज है 14.2 त्रिभुज एवं उसके गुण का एक एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 14.2, जिसमें बच्चे लोग ज़्यादा कंफ्यूज थे क्वेश्चंस वगैरह बनाने में। हमारे ऑफलाइन के बैचेज में हमने देखा था, तो हमने सोचा कि इसका वीडियो बना लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों तक यह पहुंच सके। तो ये तीन ज़्यादा डिफिकल्ट है, बाकी तो इजी इजी क्वेश्चंस था, लेकिन यह तीनों में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पर दूसरा का दूसरा, तीसरा और पांचवा, यह तीन क्वेश्चन हमने लिया है। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है ABC और BC को बढ़ा दिया गया है आगे बिंदु D तक, और यहाँ पर एक x है, फिर y है, फिर 50 है, फिर 110 है। तो यहाँ पर x और y का मान निकालना है, यहाँ भी x y का मान निकालना है, यहाँ भी x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि BCD एक सरल रेखा है। तो BCD सरल रेखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो कोण बन रहा है 110 डिग्री और यह जो x बन रहा है, यह दोनों रैखिक युग्म है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए x बराबर 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। तो x तो हमारा आ गया 70 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह 70 डिग्री। अब क्या है, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है उसका मान दोनों अंतः बचे हुए दो अंतः कोणों के योग के बराबर। जैसे यह बाह्य कोण अगर है तो इसको छोड़ के, इसके बगल वाले कोण को छोड़कर बचा हुआ जो दोनों अंतः कोण है उसके जोड़ के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही थ्योरम लागू होगा। जैसे अगर यह 70 डिग्री है, यह कोण अगर 70 है, तो इसका जोड़ इसके और इसके बराबर होना चाहिए। मतलब कि 50 प्लस y हमारा 70 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा y बराबर 70 माइनस 50, तो y हो जाएगा 20। तो x आया हमारा 70 डिग्री और y आ गया हमारा 20 डिग्री। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे y का मान है 20, y का मान 20 रख दीजिए, 50 20 70, 70 और 110 180, यह तीनों का जोड़ किसी भी हाल में 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह बन गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। अब इसमें क्या है कि वही थ्योरम यहाँ पर लगाइए। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर को उलट दिया गया है, इसलिए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यह इसको आप एक काम कीजिए, उलट के ऐसे देखिए, तो हमारा P ऊपर चला जाएगा, RQ तो वहीं का वहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 55 डिग्री जो है हमारा, यह बचा हुआ जो दो कोण है, एक y है और एक 30 डिग्री है। तो 55 किसके बराबर होगा, y प्लस 30, यानी कि y प्लस 30 हमारा हो जाएगा 55 के बराबर, यानी कि y बराबर 55 माइनस 30 यानी कि 25 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब यह y 25 आ गया तो x का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, यह क्या है, रैखिक युग्म है। 55 प्लस x बराबर 180, और नहीं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके भी निकाल सकते हैं, 30 प्लस 25 प्लस x। ऐसे ज़्यादा सिंपल है, दो ही लिखना पड़ेगा, 55 प्लस x सीधा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, घटाइएगा तो 125 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा। जैसे अब यहाँ पर है, ये थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण का, है ना। जैसे एक वीडियो हमने बनाया था तिर्यक छेदी रेखा वाला, वो वीडियो थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया वो वीडियो। तो उसमें हमने बताया था संगत कोण, आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण इत्यादि के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी दो चीजें क्रॉस होती हैं, जैसे ये क्रॉस हुई, यह क्रॉस हुई, तो यहाँ पर ऊपर नीचे का कोण हमारा बराबर होता है तथा दाएं बाएं का कोण बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एक PR रेखा जो है या QR रेखा मिल रही है बिंदु R पर, इसको जब बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर जो x कोण बन रहा है, तो यहाँ पर ये कोण इसके बराबर होगा। अगर यह x है तो यह भी x होगा, उसी प्रकार यह y है तो यह भी y ही होगा, ये x है तो यहाँ भी हम x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 70 प्लस 40 हो गया 110। तो हम लिख सकते हैं 110 प्लस x इक्वल टू 180।
80, अब यहाँ से x निकाल देंगे, x हमारा 70 हो जाएगा। अब यह 70 आ गया तो यह क्या है, x प्लस वाई हमारा रैखिक युग्म है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा 3 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।